आज आपको बताते हैं बीएसपी के एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में जो पिछले विधानसभा चुनाव में बिना चुनाव लड़े ही एक तरह से चुनाव जीत गया था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विनोद शर्मा की, जो पिछली विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की अकलतरा विधानसभा से लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि आखिरी समय में गठबंधन का तकाजा कुछ ऐसा रहा कि अजीत जोगी की पुत्रवधू ऋचा जोगी को वहां से चुनाव लड़ाना पड़ा और अजीत जोगी की बहू हालांकि चुनाव जीत नहीं पाई। लेकिन इसमें कमाल की बात यह रही कि डॉक्टर विनोद शर्मा का टिकट काटना पड़ा। आमतौर पे लोग विद्रोह करते हैं या बगावत में खड़े हो जाते हैं या दूसरी पार्टी से टिकट लेके बागी प्रत्याशी के रूप में उसी सीट पर मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर विनोद शर्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ऋचा जोगी का साथ दिया, वो ऋचा जोगी के साथ खड़े रहे और पूरी ताकत से चुनाव ऋचा जोगी को उन्होंने लड़वाया। और हालांकि 1800 वोटों के मात्र अंतर से ऋचा जोगी वहां पे हार जाती हैं। लेकिन विनोद शर्मा सबका दिल जीत जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे ऐसे नेता कम देखने को मिलते हैं जो पार्टी में बने रहें और पार्टी के उस प्रत्याशी के साथ खड़े रहें जिसने उनका टिकट कटवाया है या टिकट काटा है। उनको आश्वासन मिला होगा, जाहिर सी बात है, बहन जी की तरफ से कि आप लगे रहिए, मेहनत करिए। और वो कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो उन्होंने 5 साल तपस्या की और उनको इस बार अकलतरा विधानसभा से दोबारा टिकट दिया जा चुका है। डॉक्टर विनोद शर्मा पेशे से डॉक्टर हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, सक्रिय हैं। बसपा का जो उन्होंने दामन थामा था वो छोड़ा नहीं, 5 साल वो लगातार लगे रहे। और इस बार शुरुआती टिकटों में, क्योंकि बसपा ने 9 टिकट जो हैं वो छत्तीसगढ़ में फाइनल कर दिए हैं, उसकी अलग से रिपोर्ट हम आपको बनाएंगे। बहुत दमदार ज़बरदस्त प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन सभी को बसपा ने पहली ही सूची में मैदान में उतार दिया है। तो बसपा तीनों ही राज्यों में बहुत पहले टिकट देकर ये साफ कर चुकी है कि बीएसपी इस बार चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, संजीदा है और अपने जो सबसे मजबूत मोहरे हैं, चेहरे हैं, उनको सबसे आगे सबसे पहले चल रही है, ताकि जो लड़ाई है उसमें पहले से ही एडवांटेज बनाया जा सके। डॉक्टर विनोद शर्मा को इस बार जो टिकट मिला है वो इनकी लगभग जीत है, क्योंकि बसपा का ये इस तरह का प्रत्याशी है जो कि टिकट मिलते ही लगभग जीत गया है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने जो कुर्बानी दी थी उसकी वजह से बहुत लोग इनके समर्थक मायूस भी हुए होंगे। डॉक्टर विनोद शर्मा को निजी रूप से भी बुरा लगा होगा, बगावत करना आसान था, बागी बनना आसान था, लेकिन डॉक्टर विनोद शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसका उनको परिणाम इस बार मिला। डॉक्टर विनोद शर्मा से हम बहुत जल्द बातचीत भी करेंगे, उनको एक लाइव इंटरव्यू में लाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो उनसे बाइट लेंगे। हालांकि उनके अब चुनावी दौरे, उनकी यात्राएं शुरू हो चुकी हैं, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। वो एक भी दिन नहीं बैठ रहे, उनके सघन पद यात्राएं, जनसंपर्क जारी है, जनता से मिल रहे हैं और बीएसपी के विचारधारा को वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये थी रिपोर्ट डॉक्टर विनोद शर्मा की, जो कि पिछली बार बिना चुनाव लड़े ही लोगों का दिल जीत गए थे, तो चुनाव जीतने के बराबर ही था। हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी कि बसपा का ये नेता बिना चुनाव लड़े ही जीत गया चुनाव। वो 1 मिलियन से या 1.5 मिलियन से ज़्यादा के आसपास उसके व्यूज़ हुए थे। डॉक्टर विनोद शर्मा काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। डीएन हिंदी पे इतना ही। ऐसे ही और रोचक और ज़मीनी जानकारी, तथ्य, आंकड़े और विश्लेषण लाते रहेंगे। बने रहिए। तीनों राज्यों की चुनावी अपडेट और साथ ही साथ तेलंगाना की विशेष रिपोर्ट आपको मिलेगी। साथ ही जो व्यापक अत्याचार उत्पीड़न के मामले हैं, जातीय अत्याचार के जो घटनाएं होती हैं, उन सब की रिपोर्ट, विश्लेषण, इंटरव्यू आपको डीएन हिंदी पे मिलते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।